गांव वालों और पकड़े जाने के डर से सारे चोर सांदीपनी मुनि के आश्रम में छिप गए कि तभी गुरुमाता की आंख खुल गई। तब चोर डर कर भागने लगे। भागते समय चोरों से वह पोटली वहीं छूटकर गिर गई। उधर पोटली को न पाकर व्याकुल ब्राह्मणी ने श्राप दे दिया। दोस्तों नमस्कार। कृष्ण और सुदामा की यह पौराणिक कहानी सुनने से घर में ईश्वर की कृपा बरसेगी और धन धान्य की कोई कमी नहीं होगी। अक्षय तृतीया वाले दिन ही सुदामा अपने बचपन के सखा श्री कृष्ण से आर्थिक सहायता मांगने गए थे। वे उनके लिए एक पोटली में थोड़े से भुने चने लेकर गए थे, जिसे भगवान ने बेहद चाव से खाया था। लेकिन सुदामा ने शर्मिंदगी की वजह से कृष्ण जी से अपने लिए मदद नहीं मांग सके। वे बिना कुछ मांगे ही उनसे विदा लेकर अपने घर लौट गए थे। लेकिन वापस अपने घर पहुंचने पर सुदामा ने देखा कि उनके टूटे फूटे झोपड़े के स्थान पर एक भव्य और आलीशान महल खड़ा था और उनकी गरीब पत्नी और बच्चे भी अच्छे व कीमती वस्त्र पहने मिले। यह देखकर सुदामा समझ गए कि ये सब देवकी नंदन श्री कृष्ण की ही कृपा से हुआ है। यही कारण है कि अक्षय तृतीया पर आज भी साफ व शुद्ध मन से दान पुण्य और पूजा का महत्व माना जाता है। साथ ही इसे धन संपत्ति के लाभ से भी जोड़ा जाता है। एक ब्राह्मणी थी जो बहुत गरीब और निर्धन थी। भिक्षा मांगकर जीवन यापन करती थी। एक समय ऐसा आया कि 5 दिन तक उसे भिक्षा ही नहीं मिली। वह प्रतिदिन पानी पीकर भगवान का नाम लेकर सो जाती थी। 6वें दिन उसे भिक्षा में 2 मुट्ठी चना मिले। कुटिया पर पहुँचते पहुँचते रात हो गई। ब्राह्मणी ने सोचा अब यह चने रात में नहीं खाऊंगी, प्रातः काल वासुदेव को भोग लगाकर तब खाऊंगी। यह सोचकर ब्राह्मणी ने चनों को कपड़े में बांधकर रख दिए और वासुदेव का नाम जपते जपते सो गई। ब्राह्मणी के सोने के बाद चनों की बंधी पोटली को चोर आए और चुरा कर ले गए। इतने में ब्राह्मणी जाग गई और शोर मचाने लगी। शोर सुनकर गांव के सारे लोग चोरों को पकड़ने के लिए उनके पीछे दौड़े। गांव वालों और पकड़े जाने के डर से सारे चोर सांदीपनी मुनि के आश्रम में छिप गए कि तभी गुरुमाता की आंख खुल गई। तब चोर डर कर भागने लगे। भागते समय चोरों से वह पोटली वहीं छूटकर गिर गई। उधर पोटली को न पाकर व्याकुल ब्राह्मणी ने श्राप दे दिया कि जो भी वो चने खाएगा वह सदा सदा के लिए दरिद्र हो जाएगा। यही वो चने थे जो शिक्षा के समय गुरुमाता ने कृष्ण और सुदामा को जंगल में जाते समय खाने के लिए दिए थे। सुदामा जी को श्राप के बारे में ज्ञान हो गया था, क्योंकि वे जन्मजात ब्रह्मज्ञानी थे। इसीलिए सुदामा ने सारे चने खुद खा लिए। चने खाकर दरिद्रता का श्राप सुदामा जी ने स्वयं अपने ऊपर ले लिया, लेकिन अपने मित्र श्री कृष्ण को एक भी दाना चना नहीं दिया। शाप की वजह से कालांतर में सुदामा गरीब ब्राह्मण ही रहे। फिर समय आने पर श्री कृष्ण ने भी मित्रता निभाई, सुदामा की गरीबी दूर कर उन्हें धन ऐश्वर्य प्रदान किया। दोस्तों कैसी लगी यह कहानी, अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। और यदि आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।